हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही आज हम बात करेंगे IABP। IABP एक प्रोसीजर है जो कार्डियक के अंदर ही होता है। IABP का फुल फॉर्म है इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। इंट्रा एरोटिक बैलून पंप क्या होता है? इंट्रा एरोटिक बैलून पंप क्या इसके पर्पज़ हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और कौन सी जो साइट है, जो टेक्निक है, वो क्या क्या यूज लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। जैसा कि इसके नाम में दिखाया गया है पंप, ये काम क्या करेगा? पंप का। और पंप का अपनी बॉडी में काम कौन करता है? हार्ट। तो ये किसको सपोर्ट कर पाएगा? हार्ट को सपोर्ट करवाएगा पंप करके। हार्ट को सपोर्ट करवाएगा, हार्ट को सपोर्ट करके क्या करवाएगा? ये इंक्रीज करवाएगा क्या? बीपी इंक्रीज करवाएगा। इट मीन्स ये किस में दिया जाता है? लो बीपी में। यानी कौन से पेशेंट में दिया जाएगा? जो हेमोडायनेमिकली क्या है? अनस्टेबल पेशेंट है, जिनका बीपी क्या है? बहुत डिक्रीज है। बीपी क्या है? बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, यानी उनका बीपी है तो ये मेडिसिन देने के बाद भी क्या है? इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो उनमें हम क्या यूज करते हैं? IABP, इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। इसमें एक मशीन यूज होती है जो क्या करती है? उस बैलून को क्या इन्फ्लेट और डिफ्लेट करती है। जब भी इन्फ्लेट करवाएगी तो उसका जो बीपी है वो क्या है? थोड़ा बढ़ के आएगा। ठीक है, पेशेंट के बीपी से क्या है? बढ़ के आएगा। वो क्या करवाएगी? ऑगमेंटिंग करवाएगी बीपी का। क्या करवाएगी? ऑगमेंटिंग ऑफ बीपी करवाएगी, जिससे क्या बीपी थोड़ा सा क्या है? बढ़ा हुआ आएगा। ऑगमेंटिंग ऑफ बीपी क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो लोअर लिम्ब है उनमें बीपी ज़्यादा आता है, बीपी मोर आता है देन द अपर लिम्ब। और अपर लिम्ब में क्या आता है? बीपी कम आता है। क्यों आता है? इसका रीज़न तो होगा ना, क्या इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है? तो जो बीपी लोअर लिम्ब में जो बीपी ज़्यादा आता है उसका मेन रीज़न है ऑगमेंटिन ऑफ बीपी। यानी बीपी को क्या है? वो थोड़ा सा रेज करवा देती है नीचे, जैसे ग्रेविटी फोर्स होता है उसके वजह से थोड़ा सा क्या है? ये ऑगमेंट करवाती है बीपी को। ऑगमेंटिन करवाने की वजह से बीपी थोड़ा सा जो लोअर लिम्ब है अपने में इंक्रीज मिलता है देन द अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। लोअर लिम्ब में ये एरोटा के एब्डोमिनल एरोटा के अंदर ये प्रोसेस होती है, उसकी वजह से क्या है? बीपी थोड़ा सा क्या है? अपने लोअर लिम्ब में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इंट्रा एरोटिक बैलून पंप होता क्या है। तो इंट्रा एरोटिक बैलून पंप होता है, एरोटिक बैलून पंप एक डिवाइस है जिसको किस में लगाया जाता है? एब्डोमिनल एरोटा के अंदर लगाया जाता है। एब्डोमिनल एरोटा में ये पोजीशन देखिए अपनी, तो पोजीशन क्या होगी कि सबक्लेवियन जो आर्टरी निकल रही है, ब्रांच कहाँ से? एरोटा से। जो सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, जो आर्च ऑफ एरोटा से निकल रही है, उसके जस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो। और क्या पोजीशन है? और है उसकी पोजीशन की जो रीनल आर्टरी निकल रही है, अपनी रीनल आर्टरी है उससे जस्ट अबाउ। यानी इसका जो बैलून का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए कि बिलो द 2 सेंटीमीटर बिलो द राइजिंग ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और अपर द रीनल आर्टरी, जहाँ से क्या अराइज हो रही है? राइजिंग ऑफ रीनल आर्टरी, यानी जहाँ से रीनल आर्टरी क्या है? अराइज हो रही है, उससे जस्ट अबाउ। और जो जहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है वहाँ से 2 सेंटीमीटर बिलो इसका क्या है? पोजीशन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है कि इंट्रा एरोटिक बैलून पंप ये करता क्या है? इंट्रा एरोटिक बैलून क्या करता है? ये बीपी को इंक्रीज करवाता है। ये कैसे काम करता है?
ये काउंटर पल्सेशन करवाता है, काउंटर पल्सेशन करवाता है। ये काउंटर पल्सेशन क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो काउंटर पल्सेशन होता है कि जैसे हार्ट ने क्या किया, पंप किया, हार्ट ने जैसे ही पंप किया क्या किया, सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ही हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे वो रिलैक्स होगा उसी टाइम पे क्या है, बैलून क्या करेगा, ये बैलून क्या करेगा, इन्फ्लेट करेगा, यानी ये पंप करवाएगा, ये भी क्या करवाएगा, पंप करवाएगा। और पंप करवाने से क्या होगा, इसके जो हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आफ्टर लोड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर लोड प्रेशर जैसे ही कम होगा तो वो क्या करेगा, बीपी को उसको इंक्रीज करवाएगा। यानी काउंटर पल्सेशन क्या है कि हार्ट ने जैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के जस्ट बाद में ही क्या किया, जो हमारा डिवाइस है उसने क्या है वापस से क्या करवाया, कॉन्टैक्ट करवा दिया। यानी वो कॉन्टैक्ट किया, उसने कॉन्टैक्ट करके उसका जो एंड सिस्टोलिक प्रेशर है उसको, जो आफ्टर लोड है उसको क्या कर दिया, कम करवा दिया। ठीक है, और इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, अपने जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या है, ब्लड ज़्यादा मिलेगा और कोरोनरी को क्या मिलेगा, कोरोनरी परफ्यूजन भी क्या होएगा, इंक्रीज होगा। इससे कोरोनरी परफ्यूजन भी क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। यानी सारे ऑर्गन्स में परफ्यूजन क्या है, इंक्रीज करवाएगा, और कोरोनरी परफ्यूजन भी क्या है, बढ़ा देगा साथ में। ठीक है, और क्या करेगा, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होगा इसमें। बैलून में क्या होगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो होता है बैलून का फूलना, डिफ्लेशन में क्या होता है, बैलून का वापस से क्या है, नॉर्मल आना। यानी बैलून क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट, डायलेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और डिप्लेशन होने से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वर्कलोड है वो क्या करेगा, कम करेगा। उसकी वजह से आफ्टर लोड क्या है, ये कम रखेगा। ठीक है, बैलून क्या करेगा, आफ्टर लोड का जो प्रेशर है उसको क्या करवाएगा, कम करवाएगा। ठीक है, एक बार सर इमेज दिखा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, इमेज दिखाते हैं तुम्हें। एक सेकंड थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, आईबीपी। आईबीपी देख रहे हो, ये जो लगा हुआ है बैलून, ये जो बैलून लगा हुआ है ये क्या है, आईबीपी है। ये देखो कि यहाँ लगा हुआ है, ये एब्डोमिनल एरोटा के अंदर। ये कहाँ लगा, देखो ये यहाँ से अपनी सबक्लेविन आर्टरी निकल रही, इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ से इसका क्या है, राइजिंग पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से क्या रीनल आर्टरी निकल रही है, तो इसके अबव है ये क्या करेगा, इन्फ्लेट करेगा और डिप्लेट करेगा, जैसे दिखाया गया अपने को इसके अंदर, इमेज के अंदर। ये तो कौन सी है, इन्फ्लेशन अवस्था, ये क्या है, डिप्लेट है। ठीक है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल दिखाया गया, यानी ये क्या है, इन्फ्लेशन है इसमें। ये तो इन्फ्लेशन है, और ये कौन से कंडीशन है इसकी, डिप्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन और डिप्लेशन करेगा बीपी का क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, इन्फ्लेशन, और इधर क्या है, डिप्लेशन है बैलून हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगा, अपने जो बीपी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। यानी ये हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल जो पेशेंट है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, उनके अंदर ही हम क्या इनको यूज़ में लेते हैं। ये बीपी को क्या है, ऑगमेंटेन करवाता है, ऑगमेंटेन करवा के उसका बीपी क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पेशेंट के अंदर यूज़ में लेते हैं, पर्पज़ क्या है इसके, तो पर्पज़ देखिए, फर्स्ट पर्पज़ लिखिए, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट। ठीक है, दूसरा, कोई भी हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, किसी भी प्रकार की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, उसके अंदर हम इसको क्या यूज़ करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी कौन कौन सी है, लाइक दैट बाईपास सर्जरी,
बाईपास सर्जरी या CABG वगैरह जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हार्ट को सपोर्ट देने के लिए, फॉर सपोर्टिंग ऑफ हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या है ये यूज करेंगे, ठीक है। और कोई भी कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या है उसके अंदर हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मतलब इसका साइट सिलेक्शन कैसे, कौन सी साइट से करते हैं, तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो साइट है वो प्रिपेयर करते हैं हम फीमोरल से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फीमोरल जो आर्टरी है वो यूज़ करते हैं, फीमोरल आर्टरी के अंदर से हम इस गाइड इंसर्ट करके उसके अंदर फिर हम बैलून को खिंचाते हैं। इसका मशीन आता है, एक मशीन देखिए किस तरीके का होता है, चलो आपको दिखा देते हैं। ये जो देख रहे हो ये इसका मशीन है, यानी जो बैलून है वो इससे कनेक्ट रहता है और यहीं से ये क्या पूरा रेगुलेट होता है, जो BP है वो कितना है। और इसमें फिर हम उसका क्या है जो वेव देखते हैं BP की वेव देखते हैं कि, और जो BP की जो वेव देखने को मिलेगी आपको वो दिखने को मिलेगी डायक्रोनोटिक नॉच दिखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, जो BP है वो 2 वेव में दिखने को मिलेगी, 2 वेव। किस प्रकार की, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये डायक्रोनोटिक नॉच देखने को मिलती है इसमें क्या होता है, ये जो अपने को जो ब्लू वाली दिख रही है वो तो क्या है पेशेंट का BP है, वो तो है पेशेंट BP। और जो रेड वाली जो दिखने को मिल रही है वो क्या है, ये IABP, यानी जो ऑगमेंटेड BP हुआ है वो है ये रेड वाला। और ये जो ब्लू वाला दिखने को मिल रहा है वो क्या है पेशेंट BP है, यानी पेशेंट BP किस तरीके से होगा और IABP किस तरीके से होगा। यानी जो ब्लू वाला दिखने को मिल रहा है वो पेशेंट BP है, जो पेशेंट का, और हमेशा जो IABP से जो ऑगमेंटेड BP हुआ है वो हमेशा हायर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो BP का जो वेव है वो देखने को मिलेगा। ये डायक्रोनोटिक नॉच अपने को नहीं देखने को मिल रही है उसके अंदर, इट मीन्स ये क्या है कि IABP अपना जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो पॉइंट दिखा रखे हैं सर वो क्या क्या है, एक बार वो बता दीजिए। तो देख लीजिए कि इसमें जो 1 है वो क्या दिखाता है, अनस्टेटेड एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो यहाँ पे 1 नंबर देखने को मिल रहा है वो क्या है, अनअसिस्टेड एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जो एंड डायस्टोल के टाइम पे जो प्रेशर था, यानी क्या है हार्ट क्या है डायस्टोल हो, यानी पूरा रिलैक्स और रिलैक्स के टाइम पे जो प्रेशर था डायस्टोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं हम वो था, ठीक है। 2 अपने को देखने को मिल रहा है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी विदाउट किसके IABP के जो प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर वो है, ठीक है। 3 नंबर क्या है अपने को, यानी बैलून यानी IABP के साथ में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है। 4 नंबर क्या है अपना, 4 नंबर दिखा रहा है अपने को कि बैलून के साथ में एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो है, ठीक है, ठीक है। और 5 नंबर अपने को क्या देखने को मिलेगा कि प्रेशर जनरेटेड आफ्टर ए बैलून इन्फ्लेशन डिप्लेशन साइकिल, यानी पूरी साइकिल के बाद में जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो देखने को मिल रहा है अपने को 5 नंबर में, ठीक है। इस प्रकार का ये होता है, ठीक है। क्या पोजीशन देखने हैं, यानी टिप की पोजीशन हमने बता दिया है, इंसर्शन टेक्निक हमने बता दिया है, कहाँ से टेक्निक क्या है, तो टेक्निक इसकी यही है, परक्यूटेनियस से इसको यूज़ करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसफीमोरल, या तो ट्रांसफीमोरल यूज करेंगे या फिर ट्रांससबक्लेवियन इसका रूट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।